Hello everyone, Divya here. Firstly, I welcome you all in my YouTube channel, that is Nursing Officers Club, and thank you so much for your love and support. So जैसा कि आप सभी को मालूम है, नॉर्सेट 5 की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं इस साल एम्स ने। प्री और मेन 2 स्टेजेस में कंडक्ट हो रहा है एग्ज़ाम। प्री जो है वो 17 सितंबर को एंड जो मेंस है वो 7 अक्टूबर को। और भी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को एक बार चेक कीजिए। आई एम श्योर आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर हम बात करेंगे क्या पैटर्न रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने की चांसेस हैं, कहाँ वेटेज ज़्यादा रहेगी किन क्वेश्चंस की, तो यस क्लियरली आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए अगर हम अपने एक्सपर्ट्स की माने तो जो हमारी बुक्स हैं जैसे कि एनक्लेक्स हैं, मॉस्बी हैं, इन बुक्स पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आप पढ़ते आ रहे हैं कंटेंट, आपका जो नोट्स हैं, आपके प्रीति अग्रवाल है, टारगेट हाई है या अदर कोई आप बुक्स रेफर कर रहे हैं वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके साथ ही साथ आपको एनक्लेक्स मॉस्बी लेवल की जो बुक्स हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एनक्लेक्स मॉस्बी लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम एनक्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इसमें भी अगर हम बात करें सबसे पहले हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मेडिकल सर्जिकल के अंडर हमारा पहला सिस्टम रहेगा, वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज the nurse is assessing motor and sensory function of an unconscious client. The nurse should use which technique to test the client's peripheral response to pain? So before moving to the right option, आइए हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो नर्स है वो असेस कर रहे हैं मोटर एंड सेंसरी फंक्शन एक अनकॉन्शियस क्लाइंट का। क्लाइंट अनकॉन्शियस है, उसका मोटर एंड सेंसरी फंक्शन को असेस कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की जाए जिससे कि क्लाइंट का पेरिफेरल रिस्पॉन्स, पेन के लिए उसका पेरिफेरल रिस्पॉन्स हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टर्नल रब, सेकंड ऑप्शन इज नेल बेड प्रेशर, थर्ड वन इज प्रेशर टू ऑर्बिटल रिम एंड लास्ट वन इज स्क्वीजिंग ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। सो इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि जो क्लाइंट का सबसे पेरिफेरल या डिजिटल पार्ट जो है वो कौन सा है, नेल बेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं अगर आप कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें अपने क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था पेरिफेरल रिस्पॉन्स। पेरिफेरल रिस्पॉन्स तो ऑब्वियसली हमें पेरिफेरल एरिया से जो रिस्पॉन्स पेशेंट पे हम चेक कर रहे हैं वही हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे डिजिटल पार्ट यहाँ कौन सा है, नेल बेड। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर आपको नॉलेज हो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जैसे कि अगर आपको पता है जो ये 3 चीजें हैं, स्टर्नल रब, प्रेशर ऑन ऑर्बिटल रिम एंड स्क्वीजिंग ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल जो है, इससे हम यूज करते हैं सेरेब्रल रिस्पॉन्स टू पेन। ठीक है, एंड जो आपका नेल बेड प्रेशर है ये हम यूज करते हैं पेरिफेरल रिस्पॉन्स टू पेन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर. The nurse would note which trend in vital signs if the intracranial pressure is rising. So कंडीशन क्या है पेशेंट की, ICP जो है इंक्रीज्ड है, यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज है। और पूछा गया है क्वेश्चन में कि आउट ऑफ ऑल दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट जो हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं, वाइटल साइंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बता रहा है कि पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है ICP। तो नॉर्मल होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। ये भी कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको मालूम रहना चाहिए। सेकेंडली अब हम बात करते हैं कि इंक्रीज्ड ICP के साइंस क्या रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, कभी भी टेम्परेचर जो है डिक्रीज नहीं होता है, तो आप इजीली इन 2 ऑप्शन को जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर, क्योंकि फर्स्टली जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है ब्रेन का विच कंट्रोल जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है, तो उसका डैमेज रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर
इंक्रीज होएगा यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुशिंग ट्रायड एक कंडीशन रहती है, ठीक है, या कुशिंग रिफ्लेक्स हम उसको कहते हैं, या कुशिंग ट्रायड, जो कि 3 यहाँ पे आपको साइंस देखने को मिलेंगे कुशिंग ट्रायड में, जिसमें जो आपका बीपी है वो इंक्रीज रहेगा, ठीक है, स्पेशली जो सिस्टोलिक बीपी है वो इंक्रीज रहेगा, एंड हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो दोनों ही डिक्रीज रहेंगे, ठीक है। तो जो बीपी है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, क्योंकि जो आपका बॉडी है वो आइडेंटिफाई कर रही है कि ब्रेन में जो है बहुत ज़्यादा नीड है ऑक्सीजन की, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड इस कंडीशन में जो है स्टेजेस होती हैं अलग अलग। स्टेज 2 एंड 3 में क्या रहेगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को और ब्रेडिनिया हो जाएगा स्टेज 2 एंड 3 में, क्योंकि यहाँ पे जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो ये जो 2 कंडीशन है ये आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट बैठ रहा है इसके हिसाब से। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोथ जो हमारे स्टेटमेंट है उनमें है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पल्स। तो जैसा कि हमने कहा था कि कुशिंग ट्रायड में क्या होता है, हार्ट रेट है जिससे फर्दर पल्स बनेगी तो वो हो जाएगी डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं इंक्रीज। सो आप इजीली इस ऑप्शन को जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब हमारे पास रहा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें देखते हैं हम क्या कंडीशन है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर राइट, डिक्रीजिंग पल्स राइट, एंड डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन इज ऑल्सो राइट, एंड इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। सो इस तरह से हमें हमारा जो है राइट ऑप्शन मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर 2। Next question is, a client recovering from a head injury is participating in care. The nurse determined that the client understands measures to prevent elevation in intracranial pressure. If the nurse observed the client doing which activity? तो जो कंडीशन है पेशेंट की वो है हेड इंजरी की, एंड जिसमें फर्दर जो है चांसेस रहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने के। तो इस वक्त जो है पेशेंट को कुछ डूज एंड डोंट बताए जाते हैं, कुछ चीज़ें उसको अवॉइड करनी रहती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें पोजीशनिंग की, ठीक है, तो अगर ट्रेंडरबर्ग पोजीशन में पेशेंट रहेगा तो वो इंक्रीज होगा उसकी वजह से आईसीपी, एंड अगर किसी भी रीजन की वजह से जो एब्डोमिनल कैविटी है या थ्रेसिक कैविटी है वहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो अगेन जो आपका आईसीपी है वो इंक्रीज रहता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी हम देखेंगे ऑप्शन रहेगा जिसमें कि पेशेंट जो है राइट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स कि उसको अप्रोप्रिएट नॉलेज है। तो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लोइंग ऑफ नोज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, कफिंग विग्रेसली, एंड एक्सेल ड्यूरिंग रिपोजिशन। तो जो हमारे पास अगर हम ध्यान से पढ़ें ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, यहाँ पे जो पेशेंट एक्टिविटी कर रहा है ब्लोइंग ऑफ नोज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एंड कफिंग विग्रेसली, ये तो सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारी जो एब्डोमिनल या थोरेसिक कैविटी है वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, या फिर जो स्टिमुलस मिलेगा जिसकी वजह से फर्दर जो हमारा आईसीपी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज एक्सहेल ड्यूरिंग रिपोजिशन, ठीक है। तो ये आएगा हमारा राइट ऑप्शन, जो कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं ड्यूरिंग, अगर पेशेंट का कंडीशन रहता है इंक्रीज्ड आईसीपी की, कि जब भी आप पोजीशन चेंज करें तो एक्सहेल करें, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज नहीं। नंबर 4, अ क्लाइंट हैज क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज फॉलोइंग अ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, which finding would alert the nurse that CSF is present or cerebrospinal fluid is present. So यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो पेशेंट है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है एंड लीकेज हो रही है फ्लूइड की फ्रॉम नोज। सो आउट ऑफ जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं फॉलोइंग, इसमें से कौन से ऑप्शंस में हमें ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि जो हमारा लीकेज है उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज फ्लूइड इज क्लियर एंड टेस्ट नेगेटिव फॉर ग्लूकोज, फ्लूइड इज ग्रॉसली bloody and appearance has a pH of 6, fluid clumps together on the dressing and has pH of 7, and last one is fluid separate into concentric rings and test positive glucose.
सो अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ CSF की, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं टेस्ट नेगेटिव फॉर ग्लूकोज, कि ग्लूकोज प्रेजेंट ही नहीं है। तो CSF जो फ्लूइड है उसमें तो ऑलवेज ग्लूकोज इज प्रेजेंट, सो हम इजीली एक्सक्लूड करेंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देन अगर हम थोड़ा ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो जो लास्ट ऑप्शन है वो हम एक टेस्ट की याद दिलाता है। टेस्ट का नाम है हेलो टेस्ट। हेलो टेस्ट में क्या रहता है, जो आपकी सेक्रीशन है उसको अगर आप एक गॉज पीस के ऊपर अगर आप उसको स्प्रेड यानी कि उसकी एक ड्रॉप लेके अगर आप पुट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, रिंग्स बन जाएगी, 2 रिंग्स। जो अंदर वाला रिंग है वो वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, जो ब्लडी पार्ट है यानी कि जो रेड वाला पार्ट है वो अंदर रहेगा, एंड उसके सराउंडिंग में येलोइश जो एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इस टेस्ट को कहते हैं हेलो टेस्ट। तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो ये जो रिंग बनी है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ये क्यों बनी है, क्योंकि वहाँ पे सेरिब्रो जो स्पाइनल फ्लूइड है वो सेक्रीशन में वो प्रेजेंट है। प्लस सेकेंडली ये स्टेटमेंट को अगर हम पूरा पढ़ें तो ये कह रहा है कि टेस्ट पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज, मीन्स ग्लूकोज वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम इजीली हमें राइट ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एंड 2 and 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी नॉलेज है हेलो टेस्ट की, तो हम इजीली ऑप्शन नंबर 4 विच इज राइट ऑप्शन यहाँ तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज इवेल्युएटिंग न्यूरोलॉजिकल साइन ऑफ अ क्लाइंट इन स्पाइनल शॉक फॉलोइंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट स्पाइनल शॉक परसिस्ट। सो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट है विच इज सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल शॉक। उसमें हमें न्यूरोलॉजिकल कुछ साइंस चेक करने हैं, जहाँ से हमें पता चलेगा कि अभी भी जो है पेशेंट में स्पाइनल शॉक परसिस्ट है। आई मीन अभी भी जो पेशेंट की कंडीशन है वो क्या है, स्पाइनल शॉक वहाँ पे पेशेंट को है। ठीक है, तो कौन से ऐसे साइंस रहेंगे। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा स्पाइनल शॉक के बारे में पता होना चाहिए कि जो स्पाइनल शॉक है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट की जो है मोटर यानी कि आप कह सकते हो स्केलेटल मसल जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और जो बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन है वो भी प्रॉपरली नहीं होंगे, एंड रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो सारे के सारे डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ साइंस हैं जिसे कि आपको पता चलेगा कि स्पाइनल शॉक है पेशेंट में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमें क्लिनिकल साइंस दिए गए हैं। फर्स्ट इज हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो हमने कहा कि स्पाइनल शॉक में हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। अगर हाइपर रिफ्लेक्सिया है तो इट मीन्स जो पेशेंट की कंडीशन है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, आई मीन रिकवर हो चुका है पेशेंट। तो ये तो हमें यहाँ देखना है जिसमें कि अभी भी पेशेंट में स्पाइनल शॉक है, तो उस लिहाज से ये ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव रिफ्लेक्सिस। तो हमने कहा था कि जो स्पाइनल शॉक है वहाँ पे रिफ्लेक्सिस जो हैं मिनिमाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव रिफ्लेक्स, इट मीन्स जो अगेन ये जो पेशेंट है वो रिकवर हो रहा है, तो ये साइन हमारे पास गलत होगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिस एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। ठीक है, तो ब्लैडर के रिफ्लेक्सिस भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ये भी साइन यहाँ पे नहीं होगा। तो कौन सा साइन होगा, हमने कहा था फ्लैसिड पैरालिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्पाइनल शॉक है, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा।